कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा पता होता है कि किसने साथ दिया किसने नहीं। अगर वो कह रहे नहीं दिया तो यकीनन नहीं दिया। कहाँ से जिस तरह कन्वीनर हैं जनाब फयाज साहब डिप्टी कन्वीनर हैं कराची जोन ट्रांसफर कमेटी की, और बाबर मियों साहब सदर हैं हमारे ज़िला सेंट्रल के, और ये मामला भी ज़िला सेंट्रल से शुरू हुआ है। तो जिस तरह से मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े अफसोस और अफसरदा तरीके से मैं मजबूर है कि हम आपके सामने आए। हुआ यूँ कि हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पहले कराची में सियासत नहीं करती थी, और लेकिन अब हमने ये सोचा है कि मुत्तहद सिंध मजबूत पाकिस्तान में जब हम नारा लगाते हैं तो कराची चूँकि सिंध का एक अहम तरीन हिस्सा है, सिंध का कैपिटल है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, अगर हम यहाँ सियासत नहीं करेंगे तो फिर हम फलाह का काम किस तरीके से कर पाएंगे, सिंध के अवाम के लोगों को रिलीफ किस तरह से दे पाएंगे। हम हमेशा मरूम मिन्नत होंगे उन पार्टियों के जो कि कराची में जीत के आए और उनके साथ हम अलायंस बनाएं, और उनके क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस उस अलायंस के हैं वो अवाम की भरपूर तरीके से जिस तरह से हम चाहते हैं खिदमत करें शायद हम नहीं कर पाएँ। तो इसी वजह से हमने कराची में सियासत शुरू की, अपनी तंजीम साजी की। अल्हम्दुलिल्लाह 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट में हमारी तंजीम बन चुकी है, मुकम्मल है। गली कूचों में अब आप फंक्शन लीग का नाम सुनते हैं और लोग जज्बाती होकर पीर साहब वगैरह की छतरी के तरह आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं जमात में, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हम सुरखरू होंगे और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से नशस्तें हासिल करें। ये सिलसिला आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम आपको ब्रीफ करते रहते हैं। रोज़ाना की तादाद में 50, 100, 200, 500 लोग शामिल हो रहे हैं। किसी न किसी को तो तकलीफ हो रही है कि फंक्शन लीग इतनी तेज़ी से क्यों मकबूल हुई है कराची में, और रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जॉब से जॉब जमात में शामिल हो रहे हैं। जिनको तकलीफ हुई है हम उनसे ये बिल्कुल मोतबाना गुजारिश करते हैं कि हमारी जमात किसी दहशत गर्दी में न मुलविस रही है, न मुलविस होगी, और न हम ये बर्दाश्त करेंगे दहशत गर्दी हमारे अपने खिलाफ। हमारी जमात की रूह जो है वो सूरिया बादशाह से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। सूरिया बादशाह अंग्रेज़ों से भिड़ गए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग उन्होंने लड़ी थी, और अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ जंग लड़ी थी जो कि काबिज थे पूरे बड़े सगीर में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बाकायदा जंग लड़नी पड़ी, जहाज़ों से, हवाई जहाज़ों से बमबारी करनी पड़ी पुर तहरीक को ख़त्म करने के लिए, और बिलाखिर 32 साल की उम्र में सूरिया बादशाह को उन्होंने फांसी दी। कितने खौफजदा थे वो उस नौजवान से। तो हमारी इंस्पिरेशन सूरिया बादशाह है, हमसे ना टकराएं, हम हमारे खिलाफ इस किस्म की दहशत गर्दी जो है वो बच्चों वाली ना करें। हुआ यूँ कि 24 तारीख को तकरीबन 8:45 बजे हमारा दफ्तर PS 123 में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे, उसमें एक दफ्तर पे कोई दहशतगर्द आए, मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग किया। उसके अलावा ये पूरी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ये पूरी तस्वीर हमने फोटोकॉपी कर ली है आपके लिए कि जो हमारी शॉकिंग जो है वो 123 में और 128 में मिटाई गई, और मस्क की गई, पोस्टर हमारे फाड़े गए, और ये ख़ास जमात का नाम लिखा जाता है उसमें, जो कि जाहिर या तो हैं वो मुलविस या फिर उनको मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। कि ऐसा भी होता है कि कोई किसी और के नाम लिख लेता है ताकि उनके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई हो या बदनाम हो वो।
تو ہم انصاف چاہتے ہیں. ہم نے فوراً جیسے یہ واقعہ ہوا ہم نے پولیس کو اطلاع دی 15 پہ دی اور ہم نے جی یہ کاپی میں اس کے ساتھ چھوڑ دوں گا اور پولیس اسٹیشن جا کے بھی رپورٹ لکھائی. اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح پولیس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اس سلسلے میں. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو فوراً گرفتار کیا جائے اور ان پہ مقدمہ چلایا جائے اور